ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल से हमला किया है। मिसाइल के अलावा ड्रोन से भी अटैक किया गया, जिसके बाद इजराइल के कई शहर तबाह हो गए हैं। हमारे साथ महिमा मौजूद है। महिमा, इसके अलावा और क्या क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, ईरान ने रात भर इजराइल पर खूब मिसाइलें दागी हैं। बहुत ज़्यादा धमाके जो हैं वो सुनने को मिले हैं। वहाँ के लोग लगातार ये कह रहे थे कि एक के बाद एक धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही दिखाई दे रही हैं। हर तरफ से सिर्फ बॉम्ब और धमाकों की ही आवाज़ आ रही है। और यानी कि रात भर ईरान ने अपनी तरफ से मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, जिससे वहाँ पर काफ़ी भारी नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि कुछ मिसाइलों को तो उनका आयरन डोम जो है वो इंटरसेप्ट कर ले रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वहाँ पर तबाही बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर बात करें, वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है, क्योंकि अब वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह पर तबाही ही मच रही है। सिर्फ उनके अपने घर जा रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी तबाही मच रही है। साथ ही कुछ लोग बीच पर आराम कर रहे थे, वहाँ पर जैसे ही सायरन बजा तो उन्हें भागना पड़ा वहाँ से। यानी कि और ऊपर से अगर बात करें तो जैसे तेल अवीव जैसा जो शहर है, तेल अवीव हमेशा भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। वहाँ पर कभी भी ऐसी चहल पहल कम नहीं होती है या ख़त्म नहीं होती, लेकिन अब वो तेल अवीव में भी सन्नाटा पसर चुका है। तेल अवीव के जो लोग हैं वो भी वहाँ से माइग्रेट करके कहीं और जा रहे हैं, इसराइल के दूसरे सुरक्षित शहरों में, या फिर ज़्यादातर बाहर जा रहे हैं, इसराइल से ही बाहर जा रहे हैं, यूरोप जाने के रास्ते में वो भी हैं। और इस वजह से जो इसराइल के और जो तेल अवीव के रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स, इसके अलावा भी जो क्राउडेड एरियाज़ होते हैं वो पूरी तरह से खाली हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो तबाही है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि शुरुआत से ही जब इसराइल ने सबसे पहले ईरान पर अटैक किया था, उसके बाद से जब रिटेलिएटरी एक्शंस ईरान की तरफ से किए गए, तो उसमें सबसे पहले जो निशाना बनाया गया था वो तेल अवीव को ही बनाया गया था। इसके अलावा हाइफा और फिर बीते 2 दिनों से बिशेरबा में भी काफ़ी ज़्यादा बमबारी की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस वजह से इसराइल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है। वहाँ के जो शहर है वो अगर हम देखें तो आपने भी जैसी वो तस्वीरें देखी हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। जो उनका वीजमैन रिसर्च सेंटर था, वहाँ पर भी बहुत पूरी की पूरी बिल्डिंग एक तरीके से ध्वस्त हो गई, और वहाँ पर उनकी जो रिसर्च चल रही थी, अब वहाँ पर उनके जो साइंटिस्ट हैं या कुछ लेबोरेटरीज हैं वो सब तबाह हो गई थी। और अब वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं जो देख रहे हैं कि अगर कुछ बचा हो, हमारी जो कुछ रिसर्चेस बची हो, कुछ पेपर्स बचे हो, तो हम वहाँ से निकाल ले। तो मलबे में से चीज़ें निकाली जा रही हैं उनके मतलब की। और इसके अलावा साइंस इंस्टीट्यूट पर भी हमला हुआ था, तो वहाँ पर भी वैसा ही तबाही देखने को मिली थी। वहाँ पर भी अब वहीं से मलबे में से कुछ चीज़ें अगर वो निकाल पाते हैं तो निकालेंगे, वरना फिर वैसे ही रहेगी। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर काफ़ी तबाही देखने को मिल रही है। और रात भर ईरान ने जो है वो इसराइल की हालत ख़राब कर दी एक तरीके से अगर कहा जाए इसे तो, क्योंकि रात भर मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे इसराइल के काफ़ी सारे शहर, अगर हम बात करें हाइफा की, बिशेरबा की, और हाइफा पोर्ट तो पूरी तरह से बंद हो गया है। पहले ये सामने आ रहा था जब शुरुआत में एक्शंस हुए थे, तो हाइफा पर जो उनकी रिफाइनरी थी जी, वहाँ पर कुछ हिस्सा उसका डैमेज हुआ था। उसके बाद कहा जा रहा था कि नहीं ये फ़ाइन है, अभी चल रही है, लेकिन अब उसे भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हाइफा पोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बिशेरबा शहर में भी काफ़ी तबाही देखने को मिली, जब ईरान की तरफ से उसकी क्लस्टर बम जैसी मिसाइल और उसके अलावा सेजुल मिसाइलों को जब दागा गया, तो वहाँ पर भी काफ़ी तबाही देखने को मिली। और इसराइल के अलग अलग शहर भी अब इसी जंग की चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसी बीच अपडेट जो बहुत बड़ा ये सामने आ रहा है कि जो भारतीय लोग ईरान में हैं उन्हें निकाले जाने के लिए ईरान ने अपना जो एयर स्पेस है वो खोल दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया है। लेकिन साथ ही साथ भारत अब श्रीलंका और नेपाल के लोगों को भी अपने भारतीय लोगों के साथ बाहर निकालेगा। ये एक जो मौजूदा अपडेट है वो सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ पुतिन का बयान जो है वो भी इस जंग के बीच सामने आया है। वो क्या है? बिल्कुल, पुतिन के 2-3 बयान इस बीच सामने आए हैं। पहले तो वो जब बुशहर प्लांट पर हमला किया गया था ईरान की तरफ से, तब पुतिन काफ़ी गुस्सा गए थे। तब रशिया की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि अगर आप यहाँ पर हमला करते हैं तो इससे चेरनोबिल जैसी तबाही पूरी दुनिया में आ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर तबाही ना मचाई जाए। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कहा था कि इसके परिणाम बहुत गलत हो सकते हैं। वही अब जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने इसराइल से बात की है और इसराइल से ये भरोसा लिया है, ये वादा लिया है कि वो जो बुशहर प्लांट है, या फिर रशिया के द्वारा, क्योंकि रशिया ने जो एक प्लांट बनाया है ईरान में वो वही बुशहर प्लांट है, और वहाँ पे रशिया के बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वो कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, वहाँ से बिजली बनाई जाती है, और इस तरह का वो प्लांट है। और वहाँ पर 200 से ज़्यादा जो रशियन लोग हैं वो काम करते हैं। इस वजह से उन्होंने ये चीज़ पूरी तरह से सुनिश्चित की है कि इसराइल के हमलों में उनके लोगों की जान माल की हानि ना हो। इसके अलावा उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं वो सुरक्षित रहे, तो इसका वादा उन्होंने इसराइल से लिया है। इसके अलावा एक और बात जो उनकी तरफ से कही गई है वो ये है कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर चिंता जताई है। ये सबसे बड़ी बात है जो उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने पुतिन की तरफ से ये बात कही गई है। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर
लेकर खासकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, न्यूक्लियर प्लांट ध्वस्त किए जा रहे हैं, इसके अलावा जो बार बार इस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हाँ, जंग बढ़ रही है। इस वजह से उन्होंने कहा गया है कि एक कार्यक्रम था वहाँ पर, तो वहाँ पर पत्रकारों से बातचीत चल रही थी और किसी पत्रकार ने इसी वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका को लेकर पूछा, तो उन्होंने इस पर काफ़ी चिंता जताई। उन्होंने मतलब इस सवाल को टाला नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईरान की परमाणु साइटों के पास जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हें और रूस को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो रूसी विशेषज्ञ हैं और 2 नए परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन खतरों से निपटने के लिए शांति के रास्ते तलाशने होंगे और सभी पक्षों को मिलकर ही समाधान खोजने की ज़रूरत है। तो उन्होंने इस पर चिंता भी जताई और कहा कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, बार बार परमाणु जो सेंटर्स हैं वहाँ पर हमला किया जा रहा है। अभी भी इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया कि उन्होंने ईरान के एक और परमाणु सेंटर पर हमला किया, और ऐसे बार बार दावे वो कर रहे हैं। तो इस वजह से और ज़्यादा जो टेंशन्स है वो एस्केलेट हो रही है। जो बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि अब उन्होंने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही है, लड़ाई किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता, तो एक टेबल पर आकर सबको बातचीत करनी चाहिए। और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बनाना चाहते हैं तो उसे सीधे तौर पे बनाने देना चाहिए। आप अपने अकेले के डर के लिए किसी दूसरे देश को परेशान नहीं कर सकते। बिल्कुल। और देखिए, लगातार जो अपडेट्स है वो दोनों जंग के बीच से निकलकर सामने आ रही है, दोनों देशों के बीच। और अगर हम ईरान के विदेश मंत्री की बात करें तो उन्होंने भी हाल फिलहाल में ये बयान दिया है कि अगर इजराइल हमले रोकता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहले इजराइल को हमले रोकने होंगे। हाँ। और दूसरी तरफ आप भी देख रहे हैं कि अमेरिका ने भी अभी हाल फिलहाल में एक बात कही थी कि ईरान परमाणु बम चाहे तो बना सकता है, उसे सिर्फ खामने की हाँ का इंतजार है। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसी जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अगर इजराइल हमले रोकता है तो क्या ईरान शांति समझौते के लिए रेडी हो जाएगा? बिल्कुल। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से पहली बात यही कही गई है कि हम अगर किसी भी देश से नेगोशिएशन पर बात करेंगे तो वो सबसे पहली बात तभी होगी जब इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो रोके जाएंगे, क्योंकि इजराइल ने आज भी हमले किए और वो लगातार हमले कर रहा है और इसी के रिटेलिएटरी एक्शन में ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। तो उन्होंने एक और बात कही थी कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि उसके साथ समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। यानी कि आप एक टेबल पर आकर बात करिए, युद्ध रोकने के लिए आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दें और वो हम ना करें तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल है, उसको लेकर आप कुछ नहीं कह सकते। युद्ध रोकने कर बात होगी तो इजराइल अपनी तरफ से जब हमले रोकेगा तभी हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो अमेरिका की आशंका जताई गई थी, अमेरिका की तरफ से कहा गया था, व्हाइट हाउस की तरफ से ये बात कही गई थी कि ईरान ने वो सारे ज़रूरी सामानों को इकट्ठा कर लिया है जिससे कि वो न्यूक्लियर बना सकता है। मतलब जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है, यूरेनियम है, इसके अलावा जो अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब ईरान इकट्ठा कर चुका है और सिर्फ जो खामनेई है उनकी हाँ की ज़रूरत है। ये आशंका उनकी तरफ से जताई गई थी, अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई, आशंका जताई गई। वहीं दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के जो लोग, ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो IAEA के खिलाफ भी इस पर शिकायत करेंगे, क्योंकि IAEA ने ही जो रिपोर्ट जारी की थी उसके बाद से ही इसराइल के हमले चालू हुए थे। क्योंकि IAEA ने ऐसा कहा था कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के बहुत करीब है और हमें ऐसी जानकारी मिली है कि ऐसा चीज़ें उसने इतना यूरेनियम इकट्ठा कर लिया और इस वजह से ऐसा आशंका है कि वो अपनी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत जल्दी न्यूक्लियर पावर बन सकता है, अपना बना सकता है। इस वजह से ही इजराइल को डर लग गया, इजराइल बिल्कुल डर गया और घबरा कर उसने सीधे हमला कर दिया। और उसके बाद फिर आप नतीजे देख ही रहे हैं कि अभी तक क्या हो रहा है। आप भी, दर्शक भी हमारे लगातार इन खबरों को देख रहे हैं। तो इस वजह से सारी की सारी चीज़ें शुरू हुई। तो जो शुरुआत थी वो IAEA की तरफ से थी, लेकिन जब बाद में IAEA से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने मतलब हमारी जो भी रिपोर्ट थी वो सिर्फ एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट किसी को ये आधार नहीं देती है कि वो किसी दूसरे देश पर एक्शन कर दे। सिर्फ आशंकाओं के आधार पर आप किसी भी देश पर एक्शन नहीं कर सकते हैं। ये बात IAEA की तरफ से भी कही गई, लेकिन सीधी बातें तो वहीं से उठी थी। इस वजह से ईरान ने कहा है कि अब वो UN में उनके खिलाफ भी शिकायत करेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे मामले को लेकर बार बार सामने आ रही है। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो अभी पिछले दिन जिनेवा में गए थे, वहाँ पर जब कन्वेंशन हुआ था तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा था, अपनी बातें रखी थी कि इजराइल लगातार वॉर क्राइम्स कर रहा है, ये जंग जो है वो उनके ऊपर थोपी गई है। खासकर उन्होंने कहा था कि ये जंग हमारे ऊपर थोपी गई है। हम 15 जून को अमेरिका से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पीसफुल बात करने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, लेकिन इस बीच इजराइल ने हमला कर दिया। और अब बात तभी होगी जब इजराइल के हमले रुकेंगे और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल है। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय यूनियन के भी कुछ लोगों से बातचीत की थी वहाँ पर,
तो उनकी तरफ से भी ये अपील की गई है कि ईरान भाई डिप्लोमेसी पर आ जाए, लड़ाई झगड़ा ना करे। लेकिन ईरान का स्टैंड सीधा सा वही है कि ईरान तभी रुकेगा जब इजराइल के हमले रुकेंगे। बिल्कुल। और देखा जाए तो जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, इससे तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार निकल कर सामने आ रही है। साफ तौर पर ईरान की तरफ से भी ये कह दिया गया है, क्योंकि देखिए इजराइल जब हमले करता है तो उसका जवाबी अटैक ईरान करता है। इस वजह से ये जंग बढ़ रही है, और अगर इजराइल ही हमला नहीं करेगा तो जाहिर तौर पर ईरान सामने से अटैक नहीं करने वाला है। यही बात ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अराक्ची, उन्होंने भी जाकर के कही है कि अगर इजराइल अटैक्स रोकेगा उसके बाद ही ईरान जैसे डिसीजन पे आएगा और कोई फैसला लेगा। फिलहाल लगातार जो अपडेट्स हैं उनका दौर जारी है, और हमारी भी इस पर नज़र बनी हुई है। कोई और बड़ी खबर सामने आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।